बीजिंग की बंद दीवारों के पीछे इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक राजनीतिक जंग खेली जा रही है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और बीच में है ताइवान और हॉर्मुज जलडमरूम मध्य का मंडराता हुआ संकट। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर पहुंचे यानी कि बीजिंग में, चीन की तरफ से खुली चेतावनी दी जाती है कि हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या दुनिया एक बार फिर वैश्विक टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्या दुनिया एक बार फिर एशिया में अगला जियोपॉलिटिकल युद्ध क्षेत्र बनते हुए देखेगी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉर रूम और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे मेरे सहयोगी इशिका और भावना के साथ। भावना, क्या लगता है जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप चीन में पहुंचे, आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है? देखो, आने वाले दिनों में जो कुछ भी होने वाला है, लेकिन बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तीन टीज के बारे में बात तो हो रही है, ट्रेड टैरिफ वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा का केंद्र है ना, वो ईरान अमेरिका युद्ध ही है। ताने मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 3 दिनों की ये जो मुलाकात है, इसमें बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, खासकर ईरान के लिए, क्योंकि ईरान की तरफ से भी ऐसी बातें आ रही हैं। और सबसे पहले अगर हम गौर डालें इस चीज़ों पर, तो सबसे पहले मिलते ही, मतलब 2 सुपर पावर्स ने एक दूसरे से मिलते ही क्या किया, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर सबसे जो जानने वाली बात वो ये है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने चीन को लेकर और अमेरिका को लेकर अपनी कुछ प्रतिक्रिया दी है, तो वो हम यहाँ पर वो जानना चाहते हैं। ईरान के मंत्री ने, देखो, सबसे पहले वही मैं बोल रही थी कि ये दौरा 3 दिन का बहुत दिलचस्प रहने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर। मेरे को लगता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं लोगों को भी उम्मीद होगी कि ईरान अमेरिका के बीच कहीं ना कहीं मध्यस्तर बनने वाला है चीन। अब चीन से जो है ईरान के विदेश मंत्री क्या चाह रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर ईरान क्या चाह रहा है, तो अगर हम गौर डालें तो ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर काजेम ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान जिनपिंग हॉर्मुज संकट के समाधान के लिए जोर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात वही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो चाहेंगे, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये बात साझा कर दी गई है कि हॉर्मुज जलजमरू मध्य की बात को सुलझाया जाए, उसे सॉल्व किया जाए। अगर अगले पॉइंट पे बढ़े, क्योंकि हॉर्मुज में नाकेबंदी के कारण चीन को भी नुकसान हो रहा है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि अगर ट्रंप जो है चाइना गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं चाइना भी अपना फायदा ढूंढेगा, तो चीन को भी अगर नुकसान हो रहा है तो वो ईरान के लिए बात जरूर करेगा, क्योंकि नुकसान कोई भी देश नहीं झेल सकता है। इसलिए समाधान चीन के हित में भी हो, ऐसा चीन चाहेगा। उन्होंने कहा कि हमें चीन से सीधे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वही इनडायरेक्ट वे में कहा जा रहा है। इनडायरेक्ट वे में सुलह की अपील करी जा रही है। ईरान और चीन के बीच बहुत गहरे और पुराने संबंध हैं, ये तो दुनिया जान चुकी है कि वो दोस्ती अब अपने आप में झलकती है, क्योंकि अभी तक चीन ने ईरान के खिलाफ कुछ भी इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कुछ भी ऐसी बातें कही नहीं है। इशिका, आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल भावना, क्योंकि चीन जो है वो पर्दे के पीछे से ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ये हर कोई जानता है। सामने आकर ईरान को चीन सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहा है। और अगर हम देखें तो अमेरिका ईरान से नहीं लड़ रहा है, वो चीन की टेक्नोलॉजी से लड़ रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो चीन है वो ईरान को पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि चीन कजाकिस्तान को हथियार देता है और कैस्पियन सी के थ्रू जो है वो ईरान तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। तो ऐसे में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है चीनी टेक्नोलॉजी से लड़ना, क्योंकि अमेरिका ये बखूबी जानता है कि चीन भी सुपर पावर है। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया है, जब डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हैं, बीजिंग में उतरे हैं आज, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की है, तो उन्होंने खुद कहा है कि हम दोनों, यानी अमेरिका और चाइना, दोनों सुपर पावर्स है और वो समझ रही हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना है, किस तरीके से क्या करना है। तो ईरान का जो मुद्दा है वो ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन अमेरिका की डूबती अर्थव्यवस्था कह ले या फिर ट्रेड को लेके कह ले, क्योंकि 2025 में जिस तरीके से टैरिफ का दौर, लगातार अमेरिका ने चीन पे टैरिफ लगाया, वहीं चीन को गुस्सा आया तो चीन ने भी टैरिफ लगा दिया। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेके जो है वो बड़ी हलचल है, क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा है कि चीन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जो अमेरिका चाहता नहीं है।
बिल्कुल इशिका, लेकिन यहाँ पर इशिका और भावना ये भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, वेपन्स देता है। तो अभी जो दोनों राष्ट्रपति मिले हैं आमने सामने एक टेबल पर होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि चीन ये भी डिस्कस करने वाला है कि अमेरिका ताइवान को वेपन्स ना दे। तो क्या लगता है, मतलब क्यों ऐसा करना चाहता है चाइना? देखिए, क्योंकि चीन जो है ना वो हमेशा से ये कहता है कि ताइवान उसका पार्ट है, ठीक है। हमेशा से चीन ने ये कहा है कि अगर ताइवान पे अमेरिका या मतलब कुछ भी ऐसा ताइवान की साइड से आने की कोशिश की जा रही है तो जो है अमेरिका जो है वो अगर ताइवान की साइड से आ रहा है या कुछ भी कर रहा है तो चीन उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी अगर आप ताइवान को अपनी साइड लेने की कोशिश करें तो ये चीन की संप्रभुता के खिलाफ है, ये चीन कह रहा है। और ताइवान को चीन नहीं छोड़ सकता क्योंकि ताइवान सेमीकंडक्टर हब है। अगर ताइवान में जरा सी भी खटपट हुई तो पूरी दुनिया में ये हाहाकार मचा सकती है, पूरा ऐसे टेक्नोलॉजी ठप हो जाएगी क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है ताइवान जो है हब है। और ना तो उसे अमेरिका छोड़ना चाहता है क्योंकि अगर अमेरिका ने उसे छोड़ दिया तो अमेरिका की जो ये टेक्नोलॉजी है उसमें दिक्कत आ जाएगी। और दूसरी चीज़ अगर चाइना ने छोड़ दिया, क्योंकि चाइना तो छोड़ना ही नहीं चाहता, वो तो कहता ही है कि वो हमारा पार्ट है। तो ताइवान जो है एक ऐसा मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच में शुरू से रहा है जिसको लेकर लड़ाई है। अब तानिया यहाँ पर ना एक बात देखने वाली है, चीन दोनों तरफ से फंस रहा है। कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रम्प अपना स्वार्थ लेके पहुंचे, तो चीन भी दूध का धुला तो है नहीं, वो भी अपना स्वार्थ देख रहा है। वो दो तरीके से फंस रहा है। चीन जो है वो ईरान से सबसे ज्यादा तेल मंगाता है, सबसे ज्यादा कच्चा तेल ईरान से मंगाता है। तो अगर खाड़ी में ईरान को पीछे हटाता है तो वहां भी चीन का नुकसान, और अगर ताइवान के मुद्दे पर ध्यान देता है तो भी जो है चीन का नुकसान है। क्योंकि अगर वो खाड़ी पे ध्यान देगा तो यूएस ताइवान में खेल कर देगा, और अगर ताइवान पे ध्यान देगा तो फिर यूएस जो है खाड़ी में तेल कर देगा। तो दोनों तरफ से जो है वो चीन फंसता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है ना वो इस तरीके के इंसान हैं कि वो वन चाइना पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तस्वीरें देखिए आप, कल डोनाल्ड ट्रम्प बीजिंग में उतरते हैं, रेड कारपेट बिछा हुआ देख रहे हैं, चीन के उपराष्ट्रपति को आप देख सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रिसीव करने डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं पहुंचे एयरपोर्ट पर। रेड कारपेट वेलकम दिया गया। ये देखिए चीनी बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे किस तरीके से अमेरिकी झंडे और चीनी झंडे लहराकर स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर आपको चीन के उपराष्ट्रपति दिख रहे हैं, तमाम आपको जो है ओहदेदार दिख रहे हैं। लेकिन ये एक तस्वीर इस ओर इशारा करती है कि चीन जो है वो अपनी पॉलिसी पर, अपने प्रोटोकॉल पर इतना कायम है कि जिनपिंग जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति को रिसीव करने यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। रेड कारपेट वेलकम तो दिया गया है, लेकिन डिप्लोमेसी इस कदर आगे बढ़ रही है कि इसका अंदाजा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि यूएस और चाइना के बीच जो भी बातचीत आज सुबह भी हुई है, जो भी ट्रेड को लेकर बातचीत होगी, टेक्नोलॉजी को लेकर होगी, ईरान को लेकर होगी, ये काफी ज्यादा दुनिया में प्रभाव डालेगी यहाँ पर। बिल्कुल इशिका, लेकिन भावना हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प के चीन में मतलब कि बीजिंग में पहुंचने के बाद वहाँ पर उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है, तो वो किन मुद्दों को लेकर हो रही है, क्या कुछ कहा गया है, वो हम जानना चाहेंगे। क्या लगता है मतलब कि वहाँ जब डोनाल्ड ट्रम्प पहुँच चुके हैं तो उसके बाद ही क्यों उनकी आलोचना की जा रही है? देखिए, आलोचना के बहुत सारे रीज़न भी हैं। अगर मैं डीप में जाऊं और हिस्ट्री में जाऊं कि कल क्या कुछ हुआ। कल पहले दिन रेड कारपेट पर बीजिंग की धरती पर जब ट्रम्प ने कदम रखा तो बहुत सारी चीज़ें हुई। अगर हम बहुत सारी उन चीज़ों को समझें तो सबसे पहले चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग और ट्रम्प ने भाषण दिए। उसके बाद मीटिंग के दौरान जिनपिंग और ट्रम्प ने एक दूसरे की तारीफ़ें करी। मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट नज़र आ रहा है मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर एक दूसरे के जो दुश्मन थे और वो एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। क्या कुछ दोनों देशों के बीच बहुत बड़ी डील होने वाली है, या फिर ईरान को लेकर वो मुद्दा सॉल्व होने वाला है, या फिर ट्रम्प जो है वो चाइना की बटरिंग करने के लिए ये सब कर रहे हैं? क्या कुछ तारीफ क्यों हो रही है? क्योंकि चीनी राष्ट्रपति ने तो कहा कि हम सहयोगी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट लगा मुझे। उन्होंने बोला कि हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। जहाँ तक पहले आपने देखा होगा टैरिफ के मामले में दोनों की दुश्मनी साफ झलक रही थी, और अब एकदम से अपना बयान बदल देना कि हम सहयोगी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मजबूत रिश्तों से दोनों को फायदा मिलेगा, हम मिलकर दुनिया में बदलाव करेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट थी चीनी राष्ट्रपति की। और इधर अगर हम ट्रम्प की साइड जाएं तो ट्रम्प ने कहा कि चीन और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे। ट्रम्प ने भी यही बोला, और ट्रम्प ने ये कहा कि जिनपिंग मेरे अच्छे दोस्त हैं और महान नेता हैं। देखिए, ट्रम्प की ये जो दोहरी नीति है ना, एकदम से किसी को धरातल में फेंकना और फिर एकदम से आसमान पे चढ़ाने का, वो काफी वायरल है और वो काफी फेमस है। ये पूरी दुनिया जान चुकी है अब
कि ट्रम्प एकदम से किसी को ऊपर चढ़ाते हैं और एकदम से नीचे फेंक देते हैं। अगर ट्रम्प की किसी ने बात नहीं मानी तो वो उसके लिए एकदम खराब है, लेकिन अगर ट्रम्प के लिए किसी ने कुछ अच्छा कर दिया और उसे लग रहा है कि उसका वहां पर उस देश में फायदा है तो उसको आसमान पर चढ़ाने से ट्रम्प पीछे नहीं हटते हैं कभी। अमेरिका और चीन के रिश्ते शानदार हैं, ऐसा ट्रम्प ने कहा है। आने वाले समय में ये और बेहतर होंगे, हमारे बीच मतभेद से ज्यादा साझा हित हैं। तो देखिए, मेरी वही वाली बात मैं रिपीट से करूंगी और फिर से कहूंगी कि ट्रम्प अपनी चीजें देखते हैं, जहां उनको तारीफें मिले, जहां उनके फायदे की बात हो, वो आगे जाना वहीं पसंद करते हैं। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई सवाल भी पूछे। ये बहुत अहम बात लगी मुझे कि उन्होंने सवाल भी पूछे और कहीं ना कहीं इस बात का इशारा भी कर दिया कि ईरान वाले मुद्दे पर और ट्रेड टैरिफ वगैरह सब मुद्दे पर अपनी भलाई के लिए उनसे क्वेश्चन भी पूछ लिया। उन्होंने कहा कि क्या हम वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और दुनिया में ज्यादा स्थिरता लाने के लिए काम कर सकते हैं? क्या हम अपने लोगों की भलाई और इंसानियत के भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि दुनिया और जनता के सवाल हैं। ये उन्होंने, देखिए, सवाल उनका डाल दिया दुनिया पर। सवाल उनका था और ये उनके मन की बात थी, लेकिन डाल दिया दुनिया पर। कहीं ना कहीं उसमें भी अपनी सहूलियत, अपनी भलाई, अपने आप को अच्छा दिखाने का काम कर दिया। अब बात करते हैं कि 2017 की पहली यात्रा के बाद किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन की ये पहली राष्ट्रपति, मतलब कि 2017 के बाद यानी लगभग 8 साल के बाद ये पहली चीनी यात्रा थी। चीन रवाना होने से पहले ट्रम्प ने संकेत दिया था कि इस शिखर वार्ता में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे चीन के साथ बड़े संबंध हैं, हम दोनों सुपर पावर्स हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा फोकस बिजनेस पर होगा। देखिए, ये तो कहने की बात है कि बिजनेस पर फोकस होगा, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि किस बात पर, किस मुद्दे पर जो है बात होगी। ईरान पर बात होगी, ये पूरी दुनिया जानती है। ताइवान को एक बारी को वो साइड रख सकते हैं क्योंकि चाइना का इस समय उन्होंने साथ देना, चाइना को बटरिंग करनी है, तो एक बारी को ताइवान का मुद्दा साइड हो सकता है, लेकिन ईरान का मुद्दा साइड नहीं हो सकता क्योंकि हॉर्मोज जो है इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी तान्या। बिल्कुल भावना, जैसे अभी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो एक अच्छे दोस्त है और आने वाले समय में उनके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो इशिका, क्या लगता है अब जब हाल ही के दिनों में जब टैरिफ लगाया जाएगा तो क्या कुछ होगा? ये जो रिश्ते अभी अच्छे हैं, दोस्ती बनी हुई है, इतने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भी सेम चीजें रहेंगी? बिल्कुल तान्या, तस्वीर देखिए आप ये पहले, ये आज सुबह की तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप आपको दिख रहे होंगे, जरा ध्यान से दिखाइए इसको। ये है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। रेड कारपेट बिछा है, दोनों चल रहे हैं साथ में। ये दोस्ती नहीं तो और क्या है? अब जरा इसको समझिए। जियोपॉलिटिक्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर देश अपना स्वार्थ देखता है। ये जो तस्वीर अभी आपने देखी, ये अपने स्वार्थ के लिए ली गई तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच गए हैं, तरह तरह की बातें हो रही है, रेड कारपेट पे वेलकम भी मिल गया है, लेकिन बड़ा मुद्दा है कि अपने आप को फायदा कैसे पहुंचाया जाए। भावना ने एक चीज कही कि ताइवान का मुद्दा साइड रखा जा सकता है। कहने को ये मुद्दा साइड रखा जा सकता है, लेकिन चीन की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाएगा। समझिए क्यों? क्योंकि जितना ईरान अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही ताइवान जो है वो चीन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान का मुद्दा उठाएंगे, जो कि वो उठाएंगे, बीजिंग रवाना होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि हम ईरान का मुद्दा नहीं उठाएंगे, ईरान की सत्ता हमारे हाथ में, ईरान हमारे कंट्रोल में है। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते ट्रंप के बयान बदल गए। क्यों? क्योंकि अब्बास अरागची ये कह रहे हैं कि जिनपिंग बहुत ही समझदार आदमी है, वो अच्छा डिसीजन लेंगे। तो ये तो सिर्फ कहने की बात थी कि ईरान पर बात नहीं करेंगे, वो सब हमारे हाथ में। असली खेल ईरान को लेकर हो रहा है, क्योंकि मार्च में जो है डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले थे चीन, लेकिन उनका दौरा जो है वो रद्द हो गया। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ युद्ध चल रहा था। अब ऐसे में ये दोनों देश अपनी अपने स्वार्थ देख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश अपना स्वार्थ देता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। तो जितना चीन के लिए ताइवान जरूरी है, उतना ही ईरान अमेरिका के लिए जरूरी है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर जिनपिंग के सामने सवाल रखेंगे या बातें रखेंगे, तो चीन भी पलट कर कहेगा कि आप ताइवान से अपनी आर्मी को हटा लीजिए। हो नहीं पाया ना, पाकिस्तान मध्यस्तर बन नहीं पाया है, तो कहीं ना कहीं अब ट्रंप जो है वो सहारा तो कहीं ना कहीं ढूंढेंगे ही ना। क्योंकि शहबाज शरीफ की तारीफ तो कर दी, जाने से पहले शहबाज शरीफ की एयरपोर्ट पर ट्रंप ने भरकर तारीफ करी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। वो शहबाज ऐसे ही रह गए। लेकिन अभी हाल ही में जो है ट्रंप ने आने से पहले, ये दौर करने से पहले बोला कि हमारी जो है
शहबाज से बहुत अच्छी दोस्ती है और आसिम मुनीर शहबाज बहुत अच्छे लोग हैं। वो कहाँ से अच्छे हैं, मतलब कैसे हो सकता है? देखिए, ट्रम्प को है ना, ट्रम्प अपना फायदा देखते हैं, जहाँ फायदा मिलता है वहाँ ट्रम्प पहुंच जाते हैं। चीन भी तो इसलिए गए हैं, ट्रेड पर बात करने गए हैं। जो चीजें हो रही हैं टैरिफ के बाद, क्योंकि टैरिफ लगाया अमेरिका ने, 125% टैरिफ लगा दिया। चीन ने पलटकर जवाब दिया। चीन ने कहा कि तुमने हम पे टैरिफ लगाया, अब हम तुम पे पलटवार टैरिफ लगाएंगे। जो हम फिनिश प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या जो तुम हमें रॉ बेच रहे हो, हम उस पे टैरिफ लगाएंगे। सोयाबीन को लेकर बवाल फंसता यहाँ पर नजर आ रहा है। ट्रम्प, अमेरिका सोयाबीन देता है चीन को, गेहूं भी देता है, जो चीन के लिए काफी जरूरी है। चीन बदले में रेयर अर्थ देता है। तो रेयर अर्थ को लेकर यहाँ पर अमेरिका और चीन के बीच में, एक सीधी भाषा में कहूँ तो भसड़ होगी। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी सिलिकॉन वैली जो है वो चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर कहीं ना कहीं टिकी हुई है। तो ऐसे में ट्रम्प के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीन को मना ले, जिनपिंग को मना ले। और ईरान का मुद्दा यहाँ पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है तान्या, क्योंकि यहाँ पर ईरान की बात कर लेते हैं कि हाल ही में ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गए ही इसलिए वहाँ पर ईरान के मुद्दे को लेकर। बिल्कुल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप से शायद संभला नहीं जा रहा, या फिर ये कह ले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं कि हम तो पीस लेकर आते हैं। और ये सिर्फ अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है, ये चाइना की भी बात है, क्योंकि हॉर्मूज में जिस तरीके से नाकेबंदी हो रही है, उससे चाइना को भी तेल की सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। और उसकी अर्थव्यवस्था, हालांकि चीन ये कहता है कि उसने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि उसे आने वाले कुछ सालों तक जरूरत नहीं है किसी चीज की, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ हवा में ठीक लगती है। बाकी असलियत चीन भी जानता है और असलियत अमेरिका भी जानता है। और अमेरिका ये भी कह रहा है कि हम दो सुपर पावर्स हैं, यानी चीन और अमेरिका जो है सुपर पावर्स है, और वो जानते हैं कि किस तरीके से दिशा देनी है, किस तरीके से क्या कर रहे हैं। भाई अब वर्ल्ड में ये चीज बोली जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान पर बड़ा खेल करते हैं यहाँ पर नजर आएंगे। अब चीन भी जो है वो दूध का धुला तो है नहीं, वो भी अपना स्वार्थ देख रहा है, वो भी ताइवान को देख रहा है, वो कहीं ना कहीं रशिया को भी देख रहा है। अच्छा, रशिया यूक्रेन का मुद्दा यहाँ पर एक मुद्दा ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद में, मतलब ईरान और अमेरिका की जंग नहीं रुकवा पा रहे हैं भावना, तो क्या वो खुद की जंग वहां रुकवाने गए? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का देखा जाए तो वो भी नहीं रुकवा पाए। 3 दिन का सीज फायर था, कल रशिया ने फिर से यूक्रेन पर वॉर कर दिया है, मिसाइलें छोड़ी है, मिसाइलें दागी हैं। तो क्या अब खुद का रुकवाने के लिए मतलब चाइना के पास है? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात तो फैक्ट है ही। अगर अब डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते तो इसके अंदर कोई हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन ये पूरी दुनिया भली भांति जानती है कि सिर्फ व्यापार सिर्फ बहाना है, असल में ईरान का मुद्दा ही सुलझाना है। तो यही फैक्ट है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जनता भी ये चीज मानती होगी, क्योंकि अगर बात करें ईरान की तरफ से तो ईरान भी वही चाहता है। इनडायरेक्ट वे में जिस तरीके से ईरान के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारा दोस्त भली भांति जानता है कि ट्रंप से क्या बात करनी है। वहीं अगर हम एक और मुद्दा उठाएं ईरान का लेकर, भारत की तरफ का मुद्दा उठाएं, भारत और ईरान के बीच अच्छे संबंध का हवाला दिया गया है ईरानी विदेश मंत्री ने, क्योंकि भारत में भी संकट, क्योंकि देखो हॉर्मूज, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि भारत को लेकर ये जो हॉर्मोज संकट यानी कि ईंधन को लेकर चीजें चल रही हैं, यानी कि पेट्रोल, डीजल, ईंधन, ये सारी चीजें ये सिर्फ अमेरिका और ईरान को लेकर नहीं हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं भारत भी इन सब चीजों से प्रभावित हुआ है। भारत भी, वहाँ के आम लोग भी इन चीज़ों को झेल रहे हैं। तो क्या लगता है, ऐसे ही चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी या फिर ये जो अभी मीटिंग हुई है, इन लोगों की मुलाकात होगी, बातें होंगी, उसके बाद कुछ चीज़ें कम होंगी? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हाँ, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही जो है तेल की संकट से जूझ रही है, तेल गैस के संकट से जूझ रही है, क्योंकि मेन जो केंद्र है हॉर्मूज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वही प्रभावित हो रहा है जहाँ से तेल गुजरता है। दुनिया का 20% तेल जहाँ से गुजरता है, अगर वही प्रभावित हो रही है तो हाँ, पूरे वर्ल्ड को इसका इफेक्ट होगा। और अगर इफेक्ट हो रहा है तो भारत को भी ज़रूर होगा और भारत भी परेशान होगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी भी कहीं कहीं बातें बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा पेट्रोल डीजल खर्च मत करो, क्योंकि भैया भारत के पास पेट्रोल के कुएँ नहीं है। तो ऐसा बोला जा रहा है और मोदी जी की बात कई लोग सुन भी रहे हैं। और अगर अब बात करें ईरान की, तो ईरान अपनी दोस्ती दिखा रहा है। वो ये बोल रहा है कि भारत से हमारे अच्छे संबंध हैं और वो 11 भारतीय जहाज जल्द ही हॉर्मूज से गुजर सकते हैं, यानी भारतीय जहाज हॉर्मूज से गुजर सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। इशिका, मुझे नहीं लगता इसकी कोई गारंटी है। अच्छा, ये चीज़ है, हो भी सकती है, क्योंकि अब्बास अरागची कल भारत पहुंच चुके हैं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब्बास अरागची भारत आ गए हैं,
जिस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन में हैं, उस समय ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भारत पहुंच चुके हैं। और इस तरीके के बयान देना कहीं ना कहीं सच भी हो सकता है और कहीं ना कहीं ईरान यहाँ पर चाल खेलने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि अब जैसा कि हमने आपको बताया, हर देश अपने स्वार्थ को देखेगा, तो ईरान भी यहाँ पर यही करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने देश को, ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, वो अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अलग अमेरिका को लेकर चीन पहुंचे, चीन अलग खेल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन जो है ना, वो ये बखूबी जानता है कि अगर उसने अमेरिका पर और टैरिफ लगाए या फिर बातों को इधर उधर घुमाया या कुछ भी ऐसा किया, तो उसके ट्रेड पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि चीन के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट है। और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप के जो जितने भी देश हैं, वो चीन के लिए बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर खोलते हैं। तो जिनपिंग को ये डर है कि अगर कुछ भी इधर उधर हुआ, या फिर ट्रंप को भी ये डर है कि अगर एक बयान भी इधर उधर हो गया ना, तो अगर चीनी राष्ट्रपति का दिमाग इधर से उधर हो गया तो बड़ी कयामत का खेल यहाँ पर ईरान पर भी हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भी हो सकता है। मुझे इसमें ये लगता है कि होगा तो कुछ बड़ा, जब ये दौरा खत्म होगा ट्रंप का तो फैसला तो आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट वे में बुलवाएंगे, क्योंकि ट्रंप का ये है कि मैं महान नेता, मैं सुपर पावर, तो मुझे कहीं ना कहीं किसी और से बुलवाना है। हो सकता है कि वो जिनपिंग को बड़ा बना दें और ये बोल दें, ईरान को बोल दो कि भैया इस चीज़ को ख़त्म कर दो, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, उनको खुद को महान बनना है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ है, भले से अराक्ची कुछ भी चाह रहे हो, ईरान कुछ भी चाह रहे हो, लेकिन अब दो सुपर पावर्स पे जो है चाइना और ट्रंप पर डिपेंड कर रहा है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल, और अब देखना यही है मिडिल ईस्ट में क्या होता है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा। पूरे तमाम देशों की नजरें सिर्फ यानी कि चाइना और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग पर टिकी हुई हैं कि मीटिंग में क्या कुछ होगा, क्या कुछ एक्शंस लिए जाएंगे, किन मुद्दों पर बातचीत होगी और कितनी चीजें अप्लाई की जाएंगी। यानी कि ईरान और अमेरिका युद्ध रुकेगा, रशिया यूक्रेन को लेकर क्या कुछ होगा, और चाइना और ताइवान के बीच की जो जंग चल रही है, जो चाइना ताइवान को हमेशा से अपने में बताता है, उसको लेकर दोनों देश अलग ही होंगे या फिर चाइना के अंडर में ताइवान आ जाएगा। तमाम देश की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो वॉर रूम। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।